भारत के इतिहास में ना कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो एक पूरे देश की नींव बन जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही शख्सियत की कहानी को समझने वाले हैं, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की। तो सवाल ये है कि एक ऐसा इंसान जिसे समाज ने अछूत कहकर हाशिए पर धकेल दिया, वो आधुनिक भारत का निर्माता कैसे बन गया? मतलब सोचिए, जिसे सबसे नीचे रखा गया वही सबसे ऊपर की नींव कैसे रख सकता है। चलिए इस अविश्वसनीय सफर को शुरू से जानते हैं। देखिए, हर बड़ी कहानी की शुरुआत ना एक बड़े संघर्ष से होती है, और डॉक्टर अंबेडकर के लिए तो ये संघर्ष उनके जन्म के साथ ही शुरू हो गया था। एक ऐसी दुनिया में जहां उनकी पहचान बनने से पहले ही उन पर भेदभाव का ठप्पा लग चुका था। तारीख थी 14 अप्रैल 1891। ये सिर्फ एक जन्म की तारीख नहीं थी, ये उनके जीवन की पहली और सबसे बड़ी चुनौती की शुरुआत थी। उनका जन्म हुआ महार जाति में, और उस वक्त इसका मतलब था कि समाज की नजरों में वो अछूत थे। बस पैदा होते ही ये लेबल उन पर लगा दिया गया। और ये कोई एक दिन की बात नहीं थी, ये उनकी रोज की सच्चाई थी। जरा सोच कर देखिए, एक बच्चा स्कूल जाता है पढ़ने, कुछ सीखने, और उसे क्लास के कोने में बाकी बच्चों से दूर जमीन पर बिठा दिया जाता है। मतलब वो जगह जिसे हम ज्ञान का मंदिर कहते हैं, वहां भी ये जहर फैला हुआ था। और ये सिलसिला सिर्फ क्लासरूम में खत्म नहीं होता था। पानी, जो जिंदगी की सबसे बेसिक जरूरत है, उसके लिए भी उन्हें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। वो खुद कुएं को छू तक नहीं सकते थे। घंटों घंटों इंतजार करना पड़ता था कि कोई तथाकथित ऊंची जाति का इंसान आए और ऊपर से उनके लिए पानी डाल दे। क्या अपमान रहा होगा ये। अब देखिए, ज्यादातर लोग शायद इन हालातों में टूट जाते, लेकिन भीमराव अलग थे। उनके लिए हर अपमान, हर जख्म आग में घी का काम कर रहा था। इन अनुभवों ने उनके अंदर सिर्फ दर्द नहीं जगाया, बल्कि एक जिद पैदा की, न्याय की जिद। और यही जिद आगे चलकर पूरे देश की तकदीर बदलने वाली थी। तो जब समाज ने उनके लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए, तो उन्होंने अपना रास्ता खुद बनाने का फैसला किया, और वो रास्ता था ज्ञान का। वो समझ गए थे कि अगर इस सदियों पुरानी जंजीर को तोड़ना है, तो उसका एक ही औजार है, शिक्षा। यही उनका सबसे बड़ा हथियार बनने वाला था। और फिर जो उन्होंने किया, वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। जरा उनकी पढ़ाई का सफर देखिए। 1912 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन, फिर 1913 में सीधा अमेरिका, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जहां से उन्होंने एमए और पीएचडी की। और बात यहीं खत्म नहीं हुई, 1923 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डीएससी की डिग्री भी हासिल की। ये सिर्फ डिग्रियां नहीं थीं, ये उस समाज के मुंह पर तमाचा था जिसने कभी उन्हें क्लास में बैठने तक नहीं दिया था। तो जाहिर है, उनके लिए ये पढ़ाई लिखाई सिर्फ एक अच्छी नौकरी के लिए नहीं थी। नहीं, ये तो उनका हथियार था। सामाजिक अन्याय के खिलाफ उनका सबसे बड़ा, सबसे धारदार हथियार। दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज से ज्ञान का ये शस्त्र हासिल करने के बाद अब वक्त था मैदान में उतरने का। डॉक्टर अंबेडकर भारत वापस आए, और अब लड़ाई सिर्फ किताबों और क्लासरूम में नहीं, बल्कि सड़कों पर लड़ी जानी थी। और उनके आंदोलन सिर्फ भीड़ इकट्ठा करना नहीं थे, ये बहुत सोची समझी रणनीतियां थीं। पहला बड़ा कदम 1927 का महाड़ सत्याग्रह। ये लड़ाई सिर्फ एक तालाब के पानी की नहीं थी, ये ऐलान था कि पानी, हवा, जमीन, इन सब पर हर इंसान का बराबर हक है। फिर दूसरा कदम 1930 का कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन। ये सिर्फ मंदिर में जाने की जिद नहीं थी, ये इस बात का संघर्ष था कि भगवान के दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं हो सकते। मतलब ये एक लंबी लड़ाई थी, जो कदम दर कदम इंसानियत के सम्मान के लिए लड़ी जा रही थी। तो सड़कों पर संघर्ष करके हक तो मांगे जा रहे थे, लेकिन अब जरूरत थी एक ऐसी मजबूत और स्थायी व्यवस्था बनाने की जो आने वाली पीढ़ियों को इस अन्याय से बचाए। और यहीं से डॉक्टर अंबेडकर के जीवन का वो अध्याय शुरू होता है जिसके लिए उन्हें आज भी सबसे ज्यादा याद किया जाता है, संविधान के निर्माता का अध्याय। और ये देखिए, इतिहास का सबसे बड़ा न्याय, या कहिए सबसे बड़ी विडंबना, जिस इंसान को समाज के बनाए नियमों ने हमेशा बाहर रखा, उसे इंसान को अब पूरे देश के लिए नियम बनाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई। उन्हें बनाया गया संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन। जरा इस बात की गहराई को समझिए। जिस बच्चे को एक घूंट पानी पीने का अधिकार नहीं था, उसी ने ये पक्का किया कि देश के हर नागरिक को उसके मौलिक अधिकार मिलें। जिस इंसान ने स्कूल में जमीन पर बैठकर अपमान सहा, उसी ने कानून की किताब में सबके लिए समानता और सम्मान की गारंटी लिख दी। ये सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं था, ये उनके पूरे जीवन के संघर्ष का निचोड़ था। पर रुकिए,
डॉक्टर अंबेडकर की कहानी सिर्फ संविधान लिखने पर ही खत्म नहीं हो जाती। असल में उनकी विरासत तो उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी है। एक ऐसी विरासत जो आज भी हमारे समाज को रास्ता दिखा रही है। वो सिर्फ एक समुदाय के नेता नहीं थे, वो हर उस इंसान के नेता थे जिसका हक छीना जा रहा था। उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई, मजदूरों के हक के लिए लड़े, महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाई और फिर जीवन के आखिरी पड़ाव पर उन्होंने एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया। 1956 में उन्हें लगा कि सामाजिक समानता के लिए धर्म बदलना जरूरी है और उन्होंने अपने लाखों फॉलोअर्स के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। ये सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं था, ये बराबरी की एक नई तलाश थी। 6 दिसंबर 1956, इस दिन उनका शरीर तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन उनके विचार हमेशा के लिए अमर हो गए और देश ने भी आखिरकार अपने इस महान सपूत को वो सम्मान दिया जिसका वो हकदार था। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो डॉक्टर अंबेडकर की पूरी जिंदगी बस एक ही बात सिखाती है कि हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, वो किसी को महान बनने से रोक नहीं सकते। असल में कई बार तो यही हालात महानता को जन्म देते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने तो बराबरी की एक मशाल जला दी थी और वो हमारे हाथों में सौंप गए। पर आज सवाल हम सबसे है, इतने सालों के बाद क्या वो मशाल आज भी उतनी ही रोशन है? और सबसे जरूरी सवाल, इसे जलाए रखने की जिम्मेदारी अब किसकी है?